Hello बच्चों, let's see this question. Match the scientist list under the column 1 with ideas listed in column 2. In column 1 we have Darwin, Oparin, Lamarck and Wagner, and on column 2 we have abiogenesis, use and disuse of organs, congenital drift theory and evolution by natural selection. And based on that we have 4 options. So now the key concept that is applicable in this question is role of scientist or contribution of scientist in evolution study. So now let us see all the options and match accordingly. First is Charles Darwin. So Charles Darwin is a scientist who is related or who is known for his theory of evolution by natural selection. तो ये जो साइंटिस्ट है वो नेचुरल सिलेक्शन जो थियरी है उनकी, उससे क्या प्रूव करते हैं? सो ये प्रूव करते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स है वो उनके ट्रेट्स जो है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो उसको चेंज करते रहते हैं एज पर द नीड फॉर देयर सर्वाइवल. सपोज द चेंज इज ड्यू टू एनवायरमेंट में कोई चेंज आता है तो वो खुद अडेप्ट कर लेते हैं अपनी बॉडी को उस एनवायरमेंट के लिए, एंड दिस इज हाउ दे सर्वाइव. तो ये जो थियरी है वो सर्वाइवल थियरी है, दैट वाज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन. मूविंग फॉरवर्ड, जो सेकंड साइंटिस्ट है वो है ओपेरिन. सो ओपेरिन जो साइंटिस्ट है दैट हु हैज गिवन द थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस. अब एबायोजेनेसिस क्या है? सो एबायोजेनेसिस मीन्स ये थियरी से ये प्रूव करते हैं कि लाइफ जो है, अर्थ पे जो लाइफ आई है दैट इज केम फ्रॉम, ये कहाँ से जनरेट हुई है? तो ये नॉन लिविंग थिंग्स जो है, नॉन लिविंग मैटर जो है उससे ये जनरेट हुई है बाय आफ्टर ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इवोल्यूशन हुआ है ये नॉन लिविंग मैटर में से, एंड इसकी मदद से लाइफ जनरेट हुई है अर्थ में से. सो ये जो थियरी है दैट इज एबायोजेनेसिस. सो यहाँ पे बोल रहे हैं एबायोजेनेसिस, दैट इज जेनेसिस मतलब जनरेशन, एंड बायो मीन्स लाइफ, एंड एबायोजेनेसिस मतलब ए मीन्स फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर. सो दिस इज व्हाट द थियरी ऑफ ओपेरिन. मूविंग फॉरवर्ड, जो थर्ड साइंटिस्ट है दैट ही इज लमार्क. सो लमार्क ने क्या थियरी दी है? सो उन्होंने दी है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स बाय ऑर्गेनिजम्स. सो ये जो है ये क्या शो करते हैं? विच पोजिट्स दैट ऑर्गेनिजम्स जो है, ऑर्गेनिजम्स कैन पास देयर ट्रेट्स, मतलब उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक पास कर सकते हैं टू देयर ऑफस्प्रिंग. एंड यहाँ पे ये दिया गया है कि जो ऑर्गन्स जो है अगर उन्होंने यूज नहीं किए हैं तो वो जो ऑर्गन्स है वो ऑफस्प्रिंग्स में पास नहीं करेंगे. हाउएवर जो ऑर्गन्स उन्होंने यूज किए हैं वो उनके ऑफस्प्रिंग्स में वो पास कर सकते हैं. सो दिस इज द थियरी गिवन बाय लमार्क. मूविंग फॉरवर्ड, जो साइंटिस्ट का नाम है दैट इज वैगनर. सो वैगनर जो साइंटिस्ट है उन्होंने दिया है थियरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी. सो ये जो थियरी है वो क्या शो करता है कि पहले जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे वो सब एक साथ थे, वो जॉइन टुगेदर मतलब एक साथ थे, बट ड्यू टू सम टेक्टोनिक मूवमेंट, कोई जो अर्थ क्रस्ट पे ड्यू टू द टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से ये जो कॉन्टिनेंट्स है वो
वो ड्रिफ्ट अपार्ट हो गए हैं, वो एक दूसरे से अलग हो गए हैं. एंड ये जो थियरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, वो वैगनर ने दी थी. सो नाउ बेस्ड ऑन द डिस्कशन कि डार्विन जो है उन्होंने थियरी दी है इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, सो ए विल बी 4. ओपेरिन जो है उन्होंने जो थियरी दी है दैट इज ए बायोजेनेसिस, सो बी विल बी 1. लमार्क जो है उन्होंने थियरी दी है यूज एंड मिसयूज ऑफ ऑर्गन, सो सी विल बी 2. एंड वैगनर जो है उन्होंने थियरी दी है that is continental drift theory, so D will be 3. Therefore the correct option to this question is option B. Hope you understood it well. Best of luck.